जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है जो राष्ट्रीय जनगणना होनी है उसमें जातीय जनगणना इस बार होगी। और जातीय जनगणना में हमें कौन सी जाति दिखानी है, बिना दिमाग लगाए एकदम ये विचार कर लीजिए कि भारत में हमको यदि प्राचीन गौरव और संस्कृति को स्थापित करना है तो प्राचीन भारत की ओर लौटना होगा। और उसी लौटने की श्रेणी में पहला कदम होगा कि हम जो कई हजार जातियों में बटे हैं वो 4 जाति तक सीमित हो जाएं। इसलिए जो क्षत्रिय है वो अपने जातीय कॉलम में क्षत्रिय लिखे, और जो ब्राह्मण है वो अपने कॉलम में ब्राह्मण लिखे, और जो वैश्य है वो अपने कॉलम में वैश्य लिखे, और जो अपने को शूद्र मानते हैं वो अपने कॉलम में शूद्र लिखे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर जो जातीय नफरत फैली है वो अनेक जातियां होने के कारण और एक दूसरे के विरोधी होने के कारण फैली है। यदि हमको इस जातीय नफरत को समाप्त करना है तो हमें हमारे पूर्वजों वाले रास्ते पर फिर से जाकर वापस अपने आप को 4 स्थिति में बदलना होगा। बंद करो ये बात कहना कि ये वर्ण है, वर्ण अलग है, जाति अलग है। जाति और वर्ण कभी भी अलग नहीं होते। ब्राह्मण का वर्ण और जाति ब्राह्मण है, वैश्य का वर्ण और जाति वैश्य है, क्षत्रिय का वर्ण और जाति क्षत्रिय है, शूद्र का वर्ण और जाति शूद्र है। ये जो पहचान आपने काम के आधार पर अलग अलग बना ली है, इन्हें जाति नहीं कहते हैं। जाति होती है जो जन्म के साथ पूर्वजों के संस्कारों के साथ पैदा होता है, उसे जाति कहते हैं। और जब उसका द्विजातीय संस्कार हो जाता है तो वही द्विज बन जाता है। मेरा अनुरोध है, खास तौर से द्विज जातियों से जरूर अनुरोध है कि ब्राह्मण ब्राह्मण लिखे, क्षत्रिय क्षत्रिय लिखे, वैश्य वैश्य लिखे। और ये आपके पूर्वजों ने भी इसी नाम को, इसी जाति को अपनाया हुआ था। इसलिए यदि आप आज अलग जाति रखेंगे तो अपने पूर्वजों से अलग जाति के आप कहलाएंगे। इसलिए मेरा फिर अनुरोध है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राम राज्य मिशन का, और राम राज्य की सीढ़ी में यह पहला कदम है कि हम हमारे महानतम पूर्वजों के गौरव को पुनर्स्थापित करें। और उस गौरव को पुनर्स्थापित करने में जो राम की जाति थी वो राम के वंशजों की जाति होनी चाहिए, जो श्री कृष्ण की जाति थी वो कृष्ण के वंशजों की जाति होनी चाहिए, जो हमारे महानतम पूर्वजों की जाति थी वही हमारी जाति होनी चाहिए। पूजा पद्धति के लिए यदि किसी ने पंथ बदल भी लिया है, यदि वैश्य जैन है तो भी जाति के कॉलम में जैन वैश्य लिखे। यदि कोई व्यक्ति की जाति दूसरे पंथ में है, यदि इस्लाम में आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय लिखें, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लिखें, वैश्य है तो वैश्य लिखें। जिस भी जाति से आप आते हैं वही जाति लिखें। ठीक इसी तरीके से इस जातीय जनगणना से हम हमारे प्राचीन भारत के गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। जय रघुनाथ जी की।